गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग एक गणित की नई शाखा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। आज चैप्टर 3 हम लोग को करना है और चैप्टर 3 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करना है। तो देखें कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पिछले कक्षा में भी, क्लास 8 में भी बहुत हल्की या बहुत शॉर्टकट जानकारी आपको मिल चुका है। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे 17वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते एक बार क्या ये बिस्तर पे लेटे हुए थे और उसी क्रम में इन्होंने क्या देखा कि दीवार में एक चींटी को देखा और तब इसके मन में एक चिंतन आई कि क्या उस चींटी का स्थान हम लोग निकाल सकते हैं और उस बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए जहाँ पे चींटी स्थित थी उस बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम लाया, कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति, जो इसी के नाम पर, रेने दकार्ते के नाम पर ही इस सिस्टम का नाम कार्टेशियन सिस्टम रखा गया है। इन्होंने किसी तल पर स्थित, मान लेते हैं यहाँ अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु का क्या स्थान होगा, इससे संबंधित एक गणित की एक नई शाखा के बारे में बताया, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में पढ़ते हैं। अगर इस बिंदु का हमको स्थिति जानना हो, इन्होंने क्या किया, इस तल को दो भागों में बांटा। इस प्रकार से एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन खींचा। इस पड़ी लाइन को इन्होंने एक्स एक्सिस नाम दिया, एक्स को एक्स डैश, और इस खड़ी लाइन को इन्होंने वाई एक्सिस का नाम दिया। सो ये क्षैतिज रेखा जो आप देख रहे हैं एक्स एक्स डैश, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है धन रेखा, वर्टिकल लाइन को इन्होंने वाई अक्ष नाम दिया, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को इन्होंने मूल बिंदु, ऑरिजिन, मूल बिंदु का, ठीक है। और इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर इस तल को 4 भागों में बांटा और ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाया। तो हम लोग इसका चर्चा भी करते चलते हैं, लिखते चलते हैं। एक्स अक्ष क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। कार्तीय तल पर स्थित, कार्तीय तल, इस तरह के तल को कार्तीय तल या नियामक तल बोलते हैं। कार्तीय तल पर स्थित क्षैतिज रेखा को, एक्स अक्ष कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो है क्षैतिज रेखा, इसी लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। वाई अक्ष का वाई एक्सिस कार्तीय तल पर स्थित तल पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा, धन रेखा को वाई अक्ष कहते हैं।
अक्ष तथा y अक्ष के कटाव बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक अगर बात करें तो हम लोग जितना डिस्टेंस मेजर करेंगे इसी मूल बिंदु से हम लोग करेंगे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि x अक्ष क्या है, y अक्ष क्या है और मूल बिंदु किसे कहते हैं। लिखिए, अगर आप यहाँ पर देखना चाहें ये बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु P है और P का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग मान लें x, y, इसका मतलब है कि अगर P से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, P सपोज P L हम लोग ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से PN एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y का मतलब कि OL जो है आपका x डिस्टेंस है और OM की जो दूरी है ये y डिस्टेंस है। दैट मीन्स अगर ये OL आपका x है तो PM भी आपका x होगा और OM की डिस्टेंस अगर y यूनिट है तो ये वाली दूरी PL की दूरी जो होगा y डिस्टेंस होगी। तो किसी भी पॉइंट का स्थान निर्धारित करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। इस x को हम लोग x निर्देशांक कहेंगे, x निर्देशांक, और y को जो है हम लोग y निर्देशांक कहेंगे, y निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। और जब भी इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ रहे तो पहला वाला जो होता है आपका x कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। x निर्देशांक को एक और नाम से जानते हैं जिसको भुज कहेंगे, भुज, एब्सिसा कहते हैं इसको, एब्सिसा। तो x निर्देशांक को भुज कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है, वो कभी कभी x अक्ष को x निर्देशांक समझ लेता है। नहीं, x निर्देशांक आपका है किसी भी पॉइंट का जो पहले वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा आपका कॉमा से पहले वाला, वो x निर्देशांक होगा, इसको भुज कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और दूसरी बात है, इसको कोटि कहेंगे, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ये y निर्देशांक को कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर कहीं पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसका x निर्देशांक भुज कितना है और कोटि कितना है, तो आप बता सकते हैं यदि आपको ध्यान में है तो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बिंदु है, मान लेते हैं R, जिसका कोऑर्डिनेट है -2,4, अगर मैं इसका कहूँ कि R का भुज क्या होगा, बिंदु R का भुज, तो आप समझ गए होंगे कि बिंदु R का
बिंदु आर का घूस जो होगा वो होगा -2, और बिंदु आर का कोटि अगर पूछ लिया जाए, कोऑर्डिनेट पूछा जाए, तो ये क्या होगा, कोण होगा। बात समझ में आ गया। तो ये आपको x निर्देशांक, y निर्देशांक। अब आइए देखते हैं कि ये x एक्सिस y एक्सिस इस तल को 4 भागों में बांटा, जिसको क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। आपका हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, राइट एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन से अगर मैं यहाँ चलूँ, इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु आपका स्थित है, वो सारा दोनों बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों प्लस में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन पे 0 से दाईं ओर की मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और ऊपर की ओर मापी गई दूरियां भी धनात्मक होती है। मतलब इस क्षेत्र में अगर कहीं कोई बिंदु है, उसका साइन आपका प्लस प्लस होगा। इस रीजन में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इधर की दूरी हम लोग लेते हैं 1 2 3 प्लस में लेते हैं। इधर अगर -1 -2 -3 तो माइनस हो गया, ऊपर की दूरी प्लस में लेते हैं, नीचे की ओर मापी गई दूरियां नेगेटिव होता है। ये आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये अगर साइन आपको याद है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट अगर स्थित है, तो आप बेझिझक कहेंगे कि उसका दोनों x निर्देशांक और y निर्देशांक पॉजिटिव होगा। सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस बाद में माइनस। चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। x अक्ष तथा y अक्ष काटने तल को चार भागों में विभाजित करता है। 4 भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, x चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्लस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस प्लस तृतीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तथा चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस को दर्शाता है। अगर आपको इस साइन ध्यान में है, तो आप कार्तीय तल पर उस बिंदु का स्थान निर्धारित किए बिना बता सकते हैं कि वो बिंदु किस चतुर्थांश
बिंदु E -2, 3 Q 3, 4 R -3, -7 M 2, -3 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं बच्चों कि आप देख रहे होंगे P जो है -2, 3 मतलब पहले माइनस फिर बाद में प्लस, माइनस बाद में प्लस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। आप देखिए Q जो है 3, 4 दोनों की वैल्यू प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से R -3, -7 दोनों नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और M पॉइंट जो है 2, -3 पहले प्लस बाद में माइनस, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, बच्चों अगर कोई पॉइंट चतुर्थांश में नहीं हो, एक्सिस पर हो, तब उसका निर्धारण कैसे करें? तो देखिए एक्स एक्सिस पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 ये प्लस माइनस हो सकता है कि वो ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जब x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y निर्देशांक उसका 0 होगा, y निर्देशांक 0 होगा। और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चों आज कुछ बेसिक अध्ययन हुआ जो छूट गया, फिर मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।